विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज इस विषय में। जैसा कि दोस्तों हम कल पढ़ रहे थे शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ यानी कि एल सर्किट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें बात करें तो हमने यहाँ पर एक सूत्र वो निकाली थी धारा के मान की समीकरण। तो आई बराबर निकल कर आई थी माइनस के आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो आप कह रहे होगे हमारी कल प्लस की निकल कर आई, तो आप क्या करना, जो हमने लेंज का नियम लिया था माइनस में लिया था, आप उसको प्लस में करके चलना। तो प्लस में करते चलोगे तो जब आप साइन ओमेगा टी का समाकलन करो तो माइनस में हो जाएगा, इस पर आपकी ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है धारा के मान की समीकरण किस में होती है, साइन में होती है। ये तो आपकी किस में, कॉस में। तो आपने हाई स्कूल में सूत्र सुना होगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन 90 माइनस के थीटा। ही होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मैं इसको ये लिख लूंगा, ठीक है। तो माइनस के आई नॉट, इसको मैं क्या लिख लूंगा, साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2 भी लिख सकते हैं मैं। तो साइन पाई बटे 2 माइनस के कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह तो आपका ओमेगा टी ही है ना, ठीक है। अब आप क्या करना, माइनस के इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप देखोगे ठीक है कुछ इस प्रकार। अब माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये माइनस का तो आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का पहुंच जाएगा पीछे, पाई बाई 2। और देखो हमने धारा के मान की समीकरण किसे बदल लिया, साइन में बदल लिया, ठीक है। इतना हो गया। अब आप देखो कलांतर की बात करें, हम किसकी बात करें, कलांतर की, ठीक है। कलांतर की बात करें हम तो सबसे पहले आप देखें ई निकल के क्या था, ई की मान की समीकरण क्या थी, ई के तात्क्षणिक मान क्या था आपका, ई बराबर क्या था आपका, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई का क्या निकल कर आया आपका, आई का निकल कर आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2, ठीक है। ये निकल कर आया है। अब तो हम तो निकाला है कलाकोण। कलाकोण क्या होता है आपका, नहीं कलांतर क्या होता है, कला कोण के मध्य का अंतर, ठीक है। तो इस वाले में इस वाले को हम घटा देंगे, वही कलांतर निकल कर आएगा। उसको किससे आया, फाई से। तो फाई बराबर यानी क्या है आपका कलांतर, कला कोण को आपस में घटा दो क्या कहलाता है आपका कलांतर। तो क्या निकल कर आए, ओमेगा टी में से इसको घटा दें तो ओमेगा टी माइनस के ओमेगा टी प्लस के, देखो ये घटा रहे हैं, ठीक है। कलांतर निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसको शॉर्टकट में। ये समीकरण तो पता ही अभी भी निकालेंगे, इसी को तो कलाकोण बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कलांतर कैसे निकालूंगा, इस वाले कोण में से इस वाले कोण को उठा के, तो वही तो कर रहा हूँ। देखो मैंने ओमेगा टी में से इसको घटाया तो क्या निकल कर आया आपका, ओमेगा टी माइनस के ओमेगा टी प्लस के 5/2। देखो इससे ये कट गया आपका। तो आप देखा अपने कलांतर आपका कितना निकल कर आया आपका, पाई बटे 2 निकल कर आया, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता है प्रत्यावर्ती धारा से पाई बटे 2 आगे चल रही है, ग्राफ में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इतना नोट करें, कहीं पर भी समस्या पूछें। तो आपने देखा आपका कलांतर कितना निकल कर आया, 5/2 निकल कर आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टता है प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री कोण अधिक चल रही है। अगर हम ग्राफ की बात करें, कला आलेख, ठीक है। तो देखो आपकी धारा तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट की मैंने, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, धारा का। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान की बात करूं तो वो तो 90 डिग्री आगे है, यानी उसका ग्राफ मैं करीब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसका ग्राफ क्या होगा, ये हो गया, ये आप यहाँ से निकाल दें, उसका ग्राफ थोड़ा उठ के बनेगा। देखो इसको 0 से स्टार्ट होगा, उसका आगे से बढ़ा, क्योंकि 90 डिग्री आगे चल रहा है वो, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। उस वाले का और आगे निकालें, ठीक है। तो किसका ग्राफ है, ये वाले का, ये आई वाले, क्योंकि 90 डिग्री अधिक है उसका। देखा था उसका क्या था, इस नीचे वाले क्या था, ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2, उस वाले क्या था ओमेगा टी, यानी इसका ओमेगा है, इस वाले से 90 और कम हो गया है, इसलिए समझ रहे हो। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। और पहले वाले मैंने ग्राफ है दोनों के कलाकोण ओमेगा टी, इसलिए चार ऊपर निकाल दिए थे मैंने, समझ में आया, इसलिए इसका ग्राफ में थोड़ा अंतर आया। तो आप देखेंगे। अब हम बात करें फेजर आलेख की,
फेजर आलेख, फेजर आलेख देखो कुछ इस प्रकार खींचे। देखो प्रत्यावर्ती वोल्टता ने कितना कोण बनाया था, कला कोण ओमेगा टी, ठीक है ओमेगा टी था। यहाँ पर आप ई ले लो, इसका यहाँ इस पर छाया ले लो, तो ये तो इसका क्या हुआ प्रत्यावर्ती वोल्टता का हो गया। और आपको पता है ये 90 डिग्री आ गए है धारा से, तो 90 डिग्री से पीछे होगी करंट आपकी, कुछ यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये किसका हो गया आपका धारा का हो गया, माइनस के आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आपसे कहेगा कि देखो ये नहीं आएगा, ये आप पढ़ लोगे तभी आगे आने वाला समझ पाओ। देखो आपसे पूछेगा एलसीआर परपथ, कौन सा परपथ, एलसीआर परपथ। एलसीआर सर्किट आप कब पढ़ पाओगे, जब आपको एल परपथ और आर परपथ और सी परपथ के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हम सिंगल सर्किट पढ़ाए जा रहे हैं आपको, आर पढ़ाया, एल पढ़ाया, अब सी पढ़ोगे आप, फिर पढ़ो आर एल, फिर आर सी, फिर उसके बाद आपका एलसीआर परपथ, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अब हम औसत शक्ति की बात करें, हम एल सर्किट की औसत शक्ति निकालें। औसत शक्ति आपको पता है क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के ताक्षणिक मान के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, औसत शक्ति बोलते हैं। यानी पी एवरेज आपकी क्या हो जाएगी, ई इंटू आई। ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के ताक्षणिक मान का समीकरण, ये किसका है, धारा का। तो इसका मान क्या होता है आपको पता ही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई का क्या निकल कर आया आपका, अभी आपने देखा था कितना निकल कर आया आपका आई का मान, माइनस के माइनस जाए भूल, कितना निकल कर आया आपका आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है ये निकल कर आया है। देखो ई नॉट आई नॉट एक तरफ ले लें, ठीक है माइनस आप भूल जाए, ठीक है उसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है माइनस लगा लो, कोई दिक्कत की बात है, माइनस भी लगा लो, चलो माइनस है तो माइनस भी लगा लो। तो साइन ओमेगा टी बटे कॉस ओमेगा टी, ठीक है ऊपर नीचे दो का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपने सूत्र सुना होगा साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा क्या कहता है आपका, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसलिए ये सूत्र को, इसको ये लिखने के लिए हमें दो का मल्टीप्लाई कर, देखो अब देखो दो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, देखो इससे मिल रहा है तो इसको मैं ये लिख लूंगा, मान सके ई नॉट आई नॉट बटे टू साइन टू ओमेगा टी, ठीक है। ये कुछ करने की बात है, डायरेक्ट आप पेपर में जीरो लिख के आना, इसका मान जीरो ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो जब आप इसका मान निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। कैसे, आप इसका जब समाकलन करोगे, जब आप इसका समाकलन करोगे तो वह जीरो दे देगा, तब इसका मान यहाँ पर धरोगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसकी शक्ति कितनी निकल कर आएगी, जीरो निकल कर आएगी, ठीक है नोट कर लेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे शुद्ध संधारित्र युक्त परपथ यानी प्योर सी सर्किट, ठीक है ये आपका सी सर्किट है, शुद्ध संधारित्र युक्त परपथ, इसको बोलते हैं सी परपथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सी परपथ। सी परपथ शुद्ध संधारित्र युक्त परपथ या इसको सी परपथ भी बोल देते हैं। अब आपको एक ऐसा परपथ बनाना है जिसमें संधारित्र जुड़ा हो, ठीक है तो मैंने एक परपथ बनाया, आपका प्रत्यावर्ती स्रोत है, यहाँ पर मैंने एक संधारित्र लगा दिया, ठीक है। तो आपको पता है संधारित्र ऐसा ही होता है, एक तरफ प्लस प्लस एक तरफ माइनस माइनस, यही तो संधारित्र होता है, ठीक है। इसकी धारिता कितनी है आपकी सी, धारिता यानी सी यानी कैपेसिटी, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, माना एक सी धारिता का संधारित्र, माना एक सी धारिता का संधारित्र प्रत्यावर्ती स्रोत, इसका मान क्या ई होगा यहाँ पर, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। माना एक सी धारिता का संधारित्र प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ
श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो वही लगाओगे आप। किरचॉफ के द्वितीय नियम से वो क्या कहता है, इसके सिरे पर उत्पन्न वोल्टा और इसके सिरे पर उत्पन्न वोल्टा बराबर होगी। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के नियम से। ठीक है, तो ई बराबर आपका क्या होगा, वी होगा। आप देखो नहीं, ताक्षणिक मान बराबर तो शिखर मान ही बराबर होंगे। ठीक है, ई बराबर वी है तो ई नॉट बराबर क्या होगा आपका, वी नॉट होगा। ठीक है, इतनी बात नोट करा। अब आप देखेंगे धारा के मान की समीकरण। मान की समीकरण कैसे निकालोगे, आपने दूसरे चैप्टर में सूत्र पढ़ा होगा, संधारित्र की धारिता का क्या था आपका, आवेश बराबर क्या था आपका, C इंटू वी। ये तो पढ़ा था आपने। और यहाँ पर आप यहाँ V की जगह आप क्या लिख सकते हो, E लिख सकते हो। ठीक है, तो लगा दो आप यहाँ पर CE, और E की जगह आप क्या लगा दोगे, उसका ताक्षणिक मान लगाओ, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, अवकलन करने पर आवेश Q, इसका जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dq बाई dt। इसका क्या हो जाएगा, C और E नॉट बाहर निकाल लें, और साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर फर्दर करेंगे ओमेगा आ जाएगा, और माइनस का नहीं होता समाकलन इसका, तो माइनस आ गया। ठीक है, आपको पता है आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, धारा होती है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, साइन थीटा का वो आपका अवकलन प्लस के कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आप यहाँ पर देखना, देखो ओमेगा सी को मैं इसके नीचे भी दे सकता हूँ, तो आई बराबर ई नॉट बट्टे 1/ओमेगा सी। इसको मैं नीचे इस प्रकार लिख सकता हूँ, बात तो है कि इसको ऊपर ले आऊंगा तो बन जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और इसको आप क्या मान लें, आई नॉट मान लें। आई बराबर आप क्या मान लें, ई नॉट बट्टे 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप देखो आई बराबर क्या बन कर आया आपका, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इतना नोट करें, और कहीं पर समस्या हो तो पूछें। अब आप देखेंगे करांतर, पहले आप बोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण देखें। बोल्टता की समीकरण क्या थी आपकी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा की समीकरण क्या थी आपकी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको चेंज करना है, कॉस ओमेगा टी को ये नहीं ले सकते हम क्या, कॉस थीटा ये ले सके, साइन 90 प्लस के थीटा, तो मैं इसको ये लिख लिया 90 यानी π/2 इसके थीटा। ठीक है, ये हो गया। थीटा ये कौन है आपका, ओमेगा टी है। आप कलांतर निकाल रहे हैं, कलांतर कैसे निकालते हैं, एक कोण में से एक कोण घटा के। ठीक है, इस वाले में से इस वाला घटा दें, इस वाले में से इस वाला घटा दें, बात एक ही है। ठीक है, तो कितना निकलेगा आपका, π/2 निकल कर आया। अब कौन आगे चल रहा है, अब आपकी करंट आगे चल रही, देखो इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी, लेकिन इसमें π/2 जुड़ रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं। इसका मतलब अब करंट आगे चल रही है 90 डिग्री, ये आपके पीछे चल रही है। आलेख देखें हम, कला आलेख, तो आपकी करंट आगे चल रही है ये वाली। ठीक है, उसकी बात करें आपकी करंट की है, और उसकी बात करें हम ई वाले की, तो कहाँ से चल रहा है आपका, यहाँ से चल रहा है। ठीक है, ये आपकी किसके, ई का है, आपका 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो आपका कला आलेख हो गया।
अब आप देखें फेजर आलेख। फेजर आलेख क्या होगा देखो, प्रत्यावर्ती बोलता है कितने एंगल बनाया है, ओमेगा टी। ठीक है, इसका ग्राफ इस पर डाल दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और उसकी बात करें किसकी, तो आपकी करंट 90 डिग्री आगे चल रही है, यानी उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, 90 डिग्री आगे चल रही होगी इस प्रकार। आई नॉट ठीक है, नोट करेंगे फिर आलेख। तो प्रिय विद्यार्थियों, धारतीय प्रतिघात क्या होता है, आपका एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। तो देखो, आपने एक ताक्षणिक शिखर मान की देखी थी, आई नॉट का मैंने अभी क्या निकाला था, यही तो था आपका ई नॉट बट्टे 1 ओमेगा सी, यही तो था, यही था, आपने देखा था। ठीक है, इसकी तुलना हम करें किससे, इसकी तुलना करें आई बराबर बी बट्टे आर से। देखो, जो आपका धारतीय प्रतिघात है एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, तो आर की आपका ये है। ठीक है, और धारतीय प्रतिघात को दर्शाते हैं एक्स सी से, तो आपका क्या हो गया, एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी। ठीक है, और मात्रा की बात करें, इसका मात्रा क्या होता है, ओम। ठीक है, ये आपका धारतीय प्रतिघात हो गया। धन्यवाद।